أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا अला हबीब का मनजानत बहलुसरू। सो फरमाया अगर बच्चे किसी दे यतीम रह गए थोड़े किसी भाई बहन दे किसी रिश्तेदार दे करीबी दे और वो थोड़े बस तुसी उसके सरपरस्त बन गए हो तो अल्लाह करीम तो इस गल तो डरते रहो, वो बड़ा बेनियाज है। वो कल ये भी हो सकता वल यख्शल्लज़ीन लौ तरकू मिन खल्फिहिम ज़ुर्रियतन ज़िआफ़न ख़ाफ़ू अलैहिम, इस गल तो डरते रहो। हो सकता कल तुसी दुनिया ते न रहो और थोड़े छोटे छोटे बच्चे किसी होरी दे वस पै वजन तो थोड़ा के तवक्को करते हो कि उन्होंने के सलूक होना चाहिए। इस गल नूं सामने रख के दूसरे ने बच्चों नाल भी वो सलूक करो जो तुसी अपने नाल चाहते हो। उन्होंने प्यार दो, शफकत दो, उन्होंने रोटी रोज़ी इज्जत नाल आबरू नाल दो, जितना मयार है उसके मुताबिक दो। उन्होंने तालीम दा, पढ़ाई दा, उन्होंने आइंदा जिंदगी बनाने का ख्याल रखो। फलियत्तकुल्लाह वलयकूलू कौलन सदीदा, अल्लाह दा खौफ करो। जड़ा तुहाडा रब नाल ताल्लुक है, जड़ा तुहाडा अल्लाह नाल ईमान है, जिस अल्लाह की तुसी इबादत करते हो, जड़ा तुहाडा खालिक मालिक राज़िक है, जिस दे कोल तुसां कल जवाब देने वास्ते हाजिर होना, उस गल नूं सामने रख के अल्लाह की बारगाह सुरखरू होने वास्ते उन्होंने बेहतर सलूक करो। वल यकूलू कौलन सदीदा, और माकूल ऐसी गल करो जिसते किसी ने एतराज़ ना हो। माकूल गल करो, पक्की पुख्ता गल, कौलन सदीदा गल ऐसी करो जी पंजाबी जो आते हैं भी चब्बल ना होवे, माकूल होवे, मुनासिब होवे और जी उसूल दे मुताबिक होवे। इन्नल्लज़ीन याकुलून अम्वालल यतामा ज़ुल्मन फ़इन्नमा याकुलून फ़ी बुतूनिहिम नारा वसयस्लौन सईरा, अगर कोई यतीमा दा माल ज़्यादती करके जुल्म करके खस खो के या दुनिया दी नज़रां बचा के चोरी छपी भी खा पी वैंदा और ज़्यादती करदा तो फरमाया बज़ाहिर तो वो दुनिया दी नेमत खा रहा, लेकिन उन्हां दी हकीकत ये है कि वो अग बन वैंदियां। इन्नमा याकुलून फ़ी बुतूनिहिम नारा, यानी यकीनी गल ये है कि वो अपने पेट अग नाल पे भरते। देखो एक होंदी है शायद वजूद, एक उसका सामने होंदा, एक होंदी हकीकत। हकीकत शाय होंदी कि उसका नतीजा क्या निकलता। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दौलत खाने ते तशरीफ लाए गए तो माई साहब ने अर्ज़ किया कि गोश्त आए या टुकड़ा है गोश्त का, कलेजा है या गुर्दे, और मैंने ये सही याद नहीं, तो असा रखा हुजूर दे वास्ते, हुक्म फरमाओ तो बना दईए। तो आपने फरमाया ठीक है ले आओ। तो वो जिस वेले वो गोश्त माई साहबा ने कढ़िया तो वो तो पत्थर सी। आप सल्लम ने फरमाया ये तो पत्थर है, या रसूल रखा था गोश्त है। फरमाया कोई साइल तो नहीं सी आया दरवाजे ते, जी साइल आए हैं तो असी तुम दुआ दे के रुखसत कर छोड़ा। आख्या घर शै कोई नहीं, क्योंकि ये हुजूर की खातर रखे। फरमाया ये चाहिए सी कि तुसी उसनू दे देंदे। अल्लाह ने इसकी हकीकत जाहिर कर दी। जिसले अल्लाह का एक भुखा बंदा दरवाजे तो मुड़ गया तो ये अगर असी खाते तो इसका असर तो होना चाहिए जो पत्थर खाते, लेकिन अल्लाह करीम है उसने इसकी हकीकत वाज़े कर दी और अपने नबी नू बचा लिया। तो फरमा हुजूर दुआ फरमाते होंगे अल्लाहुम्मा अरिना हकीकतुल अशिया औ कमा काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह सानू चीज़ों की हकीकत दिखा दे। एक तो उन्होंने जाहिर होंदा ना
एक हकीकत होंगी कि उसके खाने का असर क्यों सी, नतीजा क्यों सी। एक ज़ाहरी नतीजा होंदा ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਫੂਡ ਪਾਇਜ਼ਨਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਖਾਧੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੂਡ ਪਾਇਜ਼ਨਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖਾਂਦਾ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, लेकिन वो खुराक ऐसी होंगी, उसके अजा ऐसे होंगे कि अलग से उतर के जहर बन जाती है और वो बंदे बीमार कर देंगी। तो आदमी फूड पॉइजनिंग हो गई, तो जहर तो कोई नहीं, किसी खुराक के तौर पर कभी खाधी वो खुराक जहर बन गई है, उसके अंदर कोई ऐसी खराबी होंगी जी बंदे ने समझ नहीं होंगी। ये तो हो गए मादी असरात ही, कि उसका नतीजा और रूहानी असर उसका के होंदा। वो अगर जुल्मन या ज्यादती ना यतीम का माल खादा जाए तो वो बज़ाहिर तुसी बड़ी अच्छी नेमत खा रहे, लेकिन हकीकत अग होंदी है और वो पेटा च अग भरी जा रही। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया क़यामत नूं कुछ लोग उठणगे तो उन्होंने नक चो, मूँह चो, कन्ना चो धुआं और शोले निकल रहे होंगे। तो यो लोग होंगे जिन्होंने दुनिया ते जुल्मन यतीमां दा माल खादा कि पेट अग ना भरे हुए, उन्होंने धुआं और शोले जड़े बाहर निकल रहे। तो फरमाया वैसे यसलौना सईरा, और ऐसे जालिम लोग जड़े उन्होंने दोज़ख जाना पेगा। फिर वो आखिर दोज़ख एक दोज़ख उन्हें अपने पेट के विच भर ली, एक दोज़ख एक दोज़ख के पेट उन्होंने खुद जाना पै गया, अंदर भी दोज़ख बाहर भी दोज़ख। यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम, फिर अल्लाह करीम ने हिस्से मुकर्रर फरमा देते। अल्लाह तुहानू हुक्म देंदा तुहाडी औलाद दे बारे, लिज़्ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उनसयैन, के बेटे का हिस्सा दो बेटियां दे बराबर होएगा। अगर कोई विरासत रह वैंदी है तो उसे एक बेटा दो बेटियां ते निसफ दो बेटियां नू मिल जाएगा, निसफ बेटे नू मिल जाएगा। बेटियां ते चूँकि दुनिया की जिम्मेदारी ज़्यादा होंदी है और बीबियां ने कमा के नहीं आना होंदा, कमा के आना शौहरां दा या मर्दां दा काम है। इस वास्ते अल्लाह की मर्जी, उसने अपने हुक्मनाम मर्द का हिस्सा ज़्यादा मुकर्रर किया, खातून का उसको अद्धा मुकर्रर किया। फ़इन कुन्ना निसान फ़ौक़ सनतैन, और अगर सिर्फ बच्चियाँ ही हों और दो तो ज़्यादा हों, फ़लहुन्ना सुलुसा मा तरक, बच्चा कोई नहीं, बेटा कोई नहीं, बेटियाँ दो तो ज़्यादा, तो फिर जो कुछ उस छोड़ा उसका 2/3 जड़ा पूरी उस मालियत का वो उन्हें बेटियां ते तकसीम किया वैसी, और 1/3 फिर दूसरे वारसां ते जाएगा। वह इनकानत वाहिदतन फलहन निस, और अगर मरने वाली दी हिक्का बेटी है, अद्धा बेटी ले जाएगी, अद्धा दूसरे वारसां ते जाएगा। जितनी जायदाद उसकी रह गई है, माल दौलत ज़मीन जायदाद मकान, निसफ बेटी का होएगा, निसफ दूसरे वारसां का होगा। वले अबवैहि लिकुल्लि वाहिदिन मिन्हुमा सुदुस मिम्मा तरक इन कान लहू वलद, और अगर कोई फौत होया तो उसकी औलाद भी है और उसके माँ बाप भी जिंदा, तो मरने वाले की जड़ा माल है उसे छठा हिस्सा जड़ा वो मिल जाएगा वालिदैन नूं। लिकुल्लि वाहिदिन मिन्हुमा सुदुस, तो वो तरके का जड़ा 6वां हिस्सा वो वालिदैन का हो जाएगा। और अगर उसकी औलाद है, अगर उसकी औलाद नहीं और सिर्फ वालिदैन वारिसन, तो फिर तीसरा हिस्सा वालदा का हो जाएगा, बाकी वालिद का हो जाएगा। फ़इन लम यकुन लहू वलदुन व वरसहु अबवाहु, अगर उसकी औलाद कोई नहीं और वारिस वालिदैन रह गए, फलि उम्मे सुलुस, तब फिर तीसरा हिस्सा माँ का हो जाएगा, बाकी बाप नू मिल जाएगा। फ़इन कान लहू इखवतुन फलि उम्मे, अगर उसका कोई भाई है तो उसनू मिल जाएगा, उसकी वालदा का जड़ा वो फिर छठा हिस्सा हो जाएगा। और जड़ा उस किसी का कर्जा देना या उसने वसीयत की थी कि फलाने दे मैं पैसे देने वो अदा कर दो, वो कर्जा देने तो बाद मीरास तकसीम की जाएगी। आबाउकुम व अबनाउकुम ला तदरून अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़आ, ये हिस्से अल्लाह करीम ने मुकर्रर कीते और उसने अपनी हिकमत बालगा के नाम मुकर्रर कीते। किसनू कितना हिस्सा मिलना ये अल्लाह के हुक्म के मुताबिक देना चाहिए। और तुसी नहीं जानते कि वालदैन चो या औलाद चो या बहन भाइयों चो तुहानू किस तो ज़्यादा नफ़ा सी, अल्लाह करीम जानदा। ये नहीं गल तुसी हो सकता है कि बंदे तो ज़्यादा एतमाद करते हो तो वो अगो उसके बदले तुहानू धोखा दे, तुसी तो किसी का बातिल नहीं जानते। इस वास्ते
जो अल्लाह ने मुकर्रर कर दिता ये ठीक है, वो भावें बंदा तुहानू प्यारा भावें नहीं प्यारा, जिहड़ा उसका शरई हक है वो न रोको, वो उसनू दिओ। आबाकुम व अबनाकुम ला तदरून अय्युहुम अक़रबु लकुम, वालिदैन होन या औलाद होवे तुसी नहीं जानते कि उन्हां चों तुहानू किहड़ा ज़्यादा किस तो ज़्यादा फ़ायदा होना। अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़ा, किस चो तुहानू मुनाफा होना और कौन तुहाडे करीब। फरीज़तम मिनल्लाह, तुसी अल्लाह दे हुक्म दी इताअत करो, जो कुछ अल्लाह ने मुकर्रर कर दिता वो दुरुस्त है और उस दे मुताबिक हर किसी ने अपना हिस्सा मिलना चाहिए। इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा, अल्लाह इल्म वाला भी है, अल्लाह हिकमत और दानाई वाला भी है। जो कुछ अल्लाह ने मुकर्रर कर दिता वो सब तो बेहतर है, लिहाजा उससे तब्दीली की कोशिश ना करो और बड़ी खुशी ना बड़ी रजामंदी ना। और अजकल तो हो गया ना कि वो बेटियां को बच्चियां को वापस इंतकाल करा ले, फिरावा भैन को ला ले, होर हेरा फेरी कर देन, जिम्मेदार दे नहीं सकते सा। लेकिन अल्लाह करीम फरमांदा देना चाहिए, जेड़ा जिसका शरई हक है वो उसनू देना चाहिए, उसनू रोकना नहीं चाहिए। वलकुम निस्फ़ु मा तरक अज़वाजुकुम इन लम यकुन लहुन्ना वलद, और अगर किसी की बीवी फौत होती और वो साहिब जायदाद है, उसकी मीरास है, या उसके कोल जागीर है, या जायदाद है और उसकी औलाद कोई नहीं, तो फिर अद उस जागीर का उसके खामिंद हो जाएगा, बाकी निसफ जरा दूसरे वरसा नू मिलेगा। फिर इन कान लहुन्ना वलदुन, अगर उसकी औलाद है फलकुम रुबो, तो फिर खामद नू चौथा हिस्सा मिलेगा। मिम्मा तरकन मिन बाद वसीयतिन यूसीन बिहा औ दैन, उस तो बाद कि उन्होंने कर्जा वगैरह या वसीयत जी अदा करने तो बाद जरा बचेगा। अगर औलाद है तो चौथा हिस्सा जरा वो मिल जाएगा उसनू, उसके खामद नू। और वलहुन्ना रुबु मिम्मा तरकतुम इन लम यकुन लकुम वलद, और अगर तो साड़ी औलाद ना हो तुसी फौत हो जाओ तो फिर खातून नू विरासत का चौथा हिस्सा मिल जाएगा। फिर इनकान लकुम वलदुन फहुन्ना सुमन, और अगर तुम्हारी औलाद है तो फिर बीवी नू 8वां हिस्सा मिलेगा। मिम्मा तरकतुम मिन बाद वसीयतिन तूसूना बिहा दैन, अगर तुम्हारी उस विरासत चो या जागीर चो किसी भी तुहाडा कोई कर्ज वगैरह है या तुसी कोई वसीयत कीती है वो अदा करने तो बाद जेड़ा बचेगा वो अगर औलाद है तो बीवी नू 8वां हिस्सा मिलेगा, औलाद नहीं तो बीवी नू चौथाई मिल जाएगा। व इन कान रजुल यूरसु कलालतन व इमरातुन व लहू अखुन व उख्तुन फलिकुल्लि वाहिदिन मिनहुमा सुदुस, और अगर किसी दी मीरास होवे मर्द दी या औरत दी, जिसदे ना कोई बाप होवे ना बेटा, कोई उसकी औलाद भी कोई नहीं, उसका माँ बाप भी कोई नहीं और बहन भाई हैं, तो फिर हर एक नू छठा हिस्सा मिलेगा। तो इनका अक्सर मिन ज़ालिक फहुम शुरका फी सुलुस, अगर उसका है भाई या बहन तो हर एक का 6वां हिस्सा, और अगर वो उस तो ज़्यादा इनका अक्सर मिन ज़ालिक, अगर वो एक तो ज़्यादा एक बहन एक भाई तो ज़्यादा ना, और फहुम शुरका फी सुलुस मिन बाद वसीयत यूसा, तो फिर वो 1/3 मालिज सारे बराबर हिस्सेदार होंगे वसीयत और कर्जा अदा करने तो बाद, गैर मुद्दार, बगैर किसी ईजाद किसी का रस्ता रोकया ना जाए, किसी ना ज्यादती न की जाए, किसी ना हेर फेर न किया जाए। वसीयतम मिनल्लाह, अल्लाह का हुक्म है, वल्लाहु अलीमुन हकीम, और अल्लाह इल्म वाला भी है और अल्लाह हिलम वाला भी है, मेहरबान भी है। वल्लाहु अलीमुन हलीम, अल्लाह नहायत इल्म वाला और नहायत हिलम वाला। तिलका हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह दियाँ मुकर्रर कीतियाँ हुदूदन। वमन युतिल्लाह व रसूलहु युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार खालिदीन फीहा ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम। असल गल है कि दुनिया ते किसी नू जागीर मिल गई या ज़मीन मिल गई या दौलत मिल गई उस नाल कुछ नहीं होता। असल बात यह है कि दुनिया तो इत्थे ही रह जानी है, दुनिया फानी है और वक्ती है। असल गल है आखिरत दी, और जिन्हों ने अल्लाह के अहकाम की पैरवी की और अल्लाह की इताअत की, और अल्लाह की इताअत है कि अल्लाह के रसूल की इताअत करो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह का नबी वो हस्ती है
जेड़ा अल्लाह दी अताअत तो बाखबर करदा। और अल्लाह दी अताअत के मैं यो तेर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने अल्लाह दे रसूल दी फरमा बरदारी की थी उसने अल्लाह दे हुक्म दी फरमा बरदारी की थी। व मैं यो तेल्लाह व रसूलहू, जिसने अल्लाह दी और अल्लाह दे रसूल दी इताअत की थी, युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार खालिदीन फ़ीहा, उसमें सरसब्ज़ व शादाब और हमेशा आबाद रहने वाली, जिथे किसे तकलीफ, किसे कुल्फत, किसे थकन, किसे बीमारी, किसे कमज़ोरी का कोई शायबा नहीं, उस जन्नत उस बाग दाखिल किया जाएगा। और जिथे वो हमेशा हमेशा ना उसमें बीमारी आएगी, ना मौत आएगी, ना बढ़ापा आएगा, हमेशा हमेशा खुश व खुरम ज़िंदगी गुजारेगा, बल्कि विसाल इलाही नसीब होएगा और बेशुमार जन्नतियाँ नेमत नसीब होंगियाँ। वज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम, और ये बहुत बड़ी कामयाबी, कोई कामयाबी नहीं किसी का तुसा मर गया तो उसका माल लुट लिया, उसकी जागीर खो ली, वो मकान लै ले, तुसा लै ले, तुसें भी कल छोड़ के टुर जाना, लभना तो कुछ नहीं। इस वास्ते खुदा का खौफ करो और आखिरत जी अबदी और दायमी है उसके हुसूल की कोशिश करो, और वो है अल्लाह अल्लाह के रसूल की अताअत। वमन यासिल्लाह व रसूलहू व यतअद्दा हुदूदहू युदखिलहु नारन खालिदन फ़ीहा व लहू अज़ाबुम मुहीन। और अगर किसी ने माल दौलत कमा भी लिया, ज़मीन जागीर हासिल कर भी ली, घर माल बना भी लिया, लेकिन अल्लाह की नाफरमानी करके और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करके बनाया और अल्लाह दियाँ हुदूद नू तोड़ के बनाया, नाजायज़ ज़राए ना बनाया, नाजायज़ तरीके ना बनाया, गरीबों को खो लिया, यतीमों को खो लिया, रिश्वत लै ली, लोगों की मजबूरी तो फ़ायदा उठाया, सूद ना जमा कर लिया, किसी तरह भी किसी धोखे नाजायज़ तरीके ना, अगर किसी बहुत दुनिया की दौलत इकट्ठी कर भी ली, दुनिया की थी रह जानी, और जिस वेले उसने अगे जाना माल इत्थे रह गया, युदखिलहु नारात, अगो दोज़ख दाखिल होना पे खालिदन फ़ीहा। तो दोज़ख भी जितनी आगे जितने अज़ाब थे, मौत तो होनी कोई नहीं, मार खांदा रहे, आगे सड़दा रहे, तो आखिरत की जिंदगी तो दायमी है, खा जन्नत खा दोज़ख। वलहू अज़ाबुम मुहीन, और एक कुफर दा अज़ाब, फिर उत्ते नाजायज़ ज़राए ना लोगों का माल लुटने का अज़ाब, और अल्लाह करीम की नाराज़गी और उसकी हुदूद नू अबूर करने का अज़ाब, ये सारे मिल के उसके वास्ते बहुत ज़िल्लत आमेज़ अज़ाब पैदा कर देंगे। इस्लाम ने जरा जिंदगी का और दुनिया का तसव्वुर दिता, उसकी बुनियाद उसने ताल्लुक बिल्लाह ते और आखरत ते रखी, और ये इसलाह का सबब है। ज़ाहरी कवानीन कितने बना दे रहो, तो कानून आखिर नाफज तो इंसान ही करना, और जिन्हें ते नाफज करना एक जे इंसान तो इंसान के हाल तो उसकी नीयत तो उसके इरादे तो बाखबर नहीं होता। जिस वेले भी उसकी नज़र तो बचेगा तो जुर्म करेगा, उन्हें पता कानून मन कोई नहीं वेखता पे, या कानून नाफज करने वाले मेरा नहीं पता, तो जुर्म करेगा। लेकिन अगर उसका अल्लाह ते ईमान है, आखरत ते ईमान है, तो फिर कोई कानून नाफज करने वाला नहीं भी वेख रहा, तो उसनों पता मेरा अल्लाह मैनू वेखदा पिया, वो फिर आखरत नू मद्देनज़र रख के जिहड़ा कम करेगा वो दुरुस्त होएगा, उसे माशरे की फलाह भी होएगी, कौम की बेहतरी भी होएगी, अवामुन्नास की भलाई भी होएगी, मुल्कों की आबादी भी होएगी। किसी भी माशरे की बका वास्ते, किसी भी माशरे की तरक्की वास्ते, अगर तुसी तरक्की इस गल नू समझो कि दुनिया ते भी आराम रहे और आखरत भी आराम रहे, ये हकीकी तरक्की है। और अगर दुनिया ते माल दौलत नेमत मिल वजन, आखरत बर्बाद हो जाए, तो ये तरक्की नहीं, उन्होंने नेमतों विच भी सुकून नहीं होता। जिन्हें दुनिया की जी दौलत मिलती आखरत नू बर्बाद करके, ये बड़ी अजीब गल है कि अगर आखरत किसी वास्ते नहीं और उस वास्ते आखरत के अजाब बन रहे, तो दुनिया की दौलत उसनों अंदर का सुकून नहीं दे सकती, क्योंकि अंदर दिल से तो वो वारिद हो रहा होंदा खौफ, जो दोज़ख दाखिले का और अल्लाह के अजाब का जो खौफ है ना, क्योंकि आखरत जी वो बहुत मजबूत और कवी है, हमेशा वास्ते है, और दुनिया वक्ती तौर पर यह बहुत कमज़ोर है। लिहाजा आखरत का परतव दुनियावी जिंदगी ते पाउंदा रहिंदा। जिहड़े लोग अल्लाह अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करते हैं और उन्होंने आखरत तामीर होंदी है,
तो वो जरा आखरत जड़ियाँ नेमत बनदियां पियां उन्होंने एक परताओ एक अक्स इत्थे दुनिया ते भी दिल ते आउंदा रहिंदा उन्होंने दिल च फरत खुशी शादमानी रहिंदी वो खुश रहंदे और पुरसकून जिंदगी गुजारते और फिर उन्होंने दुनिया नाल मुहब्बत नहीं होंदी अल्लाह नाल मुहब्बत होंदी बड़ी जागीर बड़ी दौलत भी छोड़ के जाने उन्होंने कोई हसरत नहीं होती मेरी तो है नहीं अल्लाह की अमानत सी मेरे को मैं उसका हक अदा किया मेरा वक्त आ गया रुखसत अलहमदुलिल्लाह हुण जिन्होंने देनी सो साम लैनगे उन्होंने फिक्र नहीं होंदी लेकिन जिसकी निगाह आखरत ते नहीं होंदी जायज़ नाजायज़ जरिए ना दौलत जमा करता रहना एक तो होंदा बस सारी जिंदगी उसके अंदर भाभड़ बढ़ते रहते क्योंकि आखरत उसके वास्ते जोड़े अजाब बन रहे हैं उन्होंने अक्स उन्होंने परतो दुनियावी जिंदगी ते पाउंदा रहंदा और वो कभी पुरसकून जिंदगी नहीं गुजारता फिर जिसले मौत के नेड़े लगता या बुढ़ा होंदा तो सारी सारी रात सोचते गुजर पैंदी वे हर शायद रह चली मैं तो छोड़ चलिया एक नवा अजाब पैदा हो जाता कि भाई वो हर शायद तो गई हूँ मैं तो पता नहीं कौन खा जाएगा मेरी पता नहीं कौन लै जाएगा कभी वसीयता लिखता कभी किसी ने नसीहत करता कभी इसके नाम कटा उसके ना चढ़ा उसके नाम कटा उसके ना चढ़ा एक होर तमाशा दुनिया ते परेशानी और जिसले मरदा वो हर शायद लोग लै लैंदे वो अगो दोज़ख दाखिल हो जाता और अगर कोई बहुत गुनाहगार है लेकिन ईमान का कोई क्षमा बचा लिया अगर राई बराबर भी ईमान आखरत ते रह गया बच गया फिर वो हमेशा दोज़ख नहीं रहेगा अल्लाह चाहे तो बगैर दोज़ख भेजे माफ़ कर दे और अगर दोज़ख उन्होंने जाना भी पिया एक गल वास्ते जाना पेगा कि जेड़ा गोश्त बदन का हराम नाल बनया मतलब जेड़ा लोगों का नाजायज़ माल खादा खून गोश्त हड्डियां बनिया जेड़ा नबता में न सोहते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि इरशाद कि नाजायज़ ज़राए दे नाल जेड़ा उसके वजूद का हिस्सा बनया ना अन्नार औला बिही औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अग च ही सड़ना मुनासिब है उसके वास्ते अग ही बेहतरीन जगह अगर उसकी निजात हुई भी तो जो हराम का बदन का गोश्त है हराम जन्नत नहीं जाएगा उसनू जलाने वास्ते अल्लाह करीम उसनू कितना एक लम्हा जहन्नम में रखता या हज़ारा सदियाँ जहन्नम में रखता कि जल के ख़त्म हो जाए फिर जहन्नम चु कट के नवा गोश्त दे के नवा बदन दे के जड़ा जल गया उसकी जगह ते मुरम्मत करके ता जन्नत भेजेगा और बाज़ अहादीस मुबारक दे मफहूम है कि जन्नत विच रहंदे होया भी फिर उसनू एहसास हमेशा रहेगा कि यार मैं बदन दागदार करके ले हसरत उसके जन्नत जाला कोई हसरत नहीं होएगी लेकिन उसनू ये ख्याल रहेगा कि मैं वजूद जला के तो आवड़िया तो जरा ईमान भी अमूमन एक गुनाह जड़े ईमान भी ज़ाया कर देते वो फौत होया तो दुनिया तो नहीं कुड़ता रहा युद्ध खेलो नारा दोज़ख दाखिल हो गया उत्थे उसने हमेशा रहना पेगा वलहुम अज़ाब मुहीन और उसके वास्ते बड़ा जिल्लत का अजाब होगा अल्लाह की नाराज़गी तो हो गई कुफर ते फिर अगो जरा उन्हें जुल्म किया दुनिया ते तो बड़ा जाबिर बनया उत्थे उतना उसमें जलील होना पेगा अल्लाह अपने अजाबत तो पनाह दे और नेकी दी तौफीक दे व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह